You're simply the best, better than all the rest, better than anyone I ever met. I'm stuck on your heart, I hang on every word you say, tear us apart. Baby, I would rather be dead. In your heart, since the start of every night and every day. In your eyes, I get lost, I get washed away. Just as long as I'm here in your arms, I could be in no better place. You're simply the best, better than all the rest, better than anyone I ever met. Ooh, I'm stuck on your heart, I hang on every word you say. Oh, tear us apart, no, no. Baby, I would rather be dead. Each time you leave me, I start losing control. You're walking away with my heart and my soul. I can feel you even when I'm alone. Oh, baby, now let go. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबका वेलकम है आज के मॉर्निंग सेशन में। अपने लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। आपने बिल्कुल सही टाइम पर सेशन को ज्वाइन किया है। अपना कैमरा जल्दी ऑन कर लीजिए एंड हम आपके साथ बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करेंगे एंड बहुत इंटरेस्टिंग और बढ़िया सेशन होने वाला है आज का। पहले तो मैं आपका वेलकम करना चाहता हूँ आज की सेशन में और आपको बताना चाहता हूँ हमारा सेशन जो है वो 3 हिस्सों में बटा है। नंबर 1, हम यहाँ पे डेली नई नॉलेज शेयर करते हैं, नई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। सेकेंड जो पार्ट रहता है वो रहता है हमारी बहुत सी ट्रांसफॉर्मेशंस का। और लास्ट में जो पार्ट रहेगा वो रहेगा हम सबके सीनियर कोचेस गुरमुख सर और बीना मैम का। नेक्स्ट 1 आवर बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। आपने अपना यहाँ पर 100% देना है और पूरा 1 घंटा यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको गैदर करिए और अपनी लाइफ में यूज करिए। सो बहुत इंटरेस्टिंग होगा आज। सबसे पहले मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरा नाम जशन विज है और आज से अप्रोक्सीमेटली 8.5-9 साल पहले मैं काफ़ी ज़्यादा ओवरवेट था। मेरा खाना पीना बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था, मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रही थी। वेट मेरा बढ़कर 79 kgs हो चुका था और मैं बहुत कुछ ट्राई करता था वजन कम करने के लिए। जिम, डाइटिंग, एक्सरसाइज, बहुत कुछ ट्राई किया पर कोई भी चीज़ काम नहीं करती थी। बट थैंक्स टू माय कोचेस पलक मैम, जितिन सर, गुरमुख सर, वीना मैम, और सबसे ज्यादा थैंक यू मार्क्यूस का जिन्होंने एक अच्छा सिस्टम क्रिएट किया। और जब मैं ऐसा दिखता था, मैं बहुत सी चीजें ट्राई कर रहा था, तो मुझे मेरे कोचेस ने 2 चीजें सिखाई। पहली,
कि 80% फैट लॉस जो होता है वो डाइट पे डिपेंड करता है और 20% एक्सरसाइज पे सिर्फ। पहले मैं ज्यादा ध्यान एक्सरसाइज की तरफ देता था, आज मैं आपको ये डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा। और दूसरी चीज जो मैंने सीखी दैट इज कि हमें कम नहीं खाना है, हमें सही खाना है। हमें अपनी डाइट में बस गलत चीजों को सही चीजों के साथ रिप्लेस कर देना है, और इस तरीके के साथ मैं अपना वजन कम कर सकता हूँ। सो मैंने जो परांठे खाता था मॉर्निंग में, उसको शेक के साथ रिप्लेस कर दिया। दिन भर चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक पीता था, उसको मैंने ए फ्रेश के साथ रिप्लेस कर दिया। साथ में हमारे वर्चुअल सेशंस होते हैं जो मैं डेली ज्वाइन करता हूँ, ये जूम कॉल कैमरा ऑन करके फिजिकल क्लब में डेली विजिट करता हूँ। और मैंने फर्स्ट 4 मंथ्स में इन सारे रीजंस की वजह से अपना 13 केजेस फैट लूज किया, और उसके बाद अपना 14 केजेस मसल वेट गेन किया। सो आप ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, बहुत बढ़िया लाइफ हो गई है। एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, स्टेमिना बढ़ गया है, ओवरऑल लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई है। अब आगे एज अ कोच लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, लोगों को गाइड कर रहा हूँ, और मेरा और मेरी पूरी टीम का मिशन है कि हम 1 लाख लोगों को आइडियल वेट पे लेके आने वाले हैं। सो आज का जो टॉपिक है कि जिम जाकर वजन क्यों नहीं कम होता, मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा। एंड ये इतना इंटरेस्टिंग और बढ़िया टॉपिक है कि इतना बेसिक भी है, और आप हैरान होगे कि इतने बेसिक से टॉपिक के बारे में हमें नॉलेज क्यों नहीं है। ओके। एंड इतने बेसिक से टॉपिक के बारे में हमें क्यों नहीं पता। सो आज मैं आपको समझाऊंगा कि आप कैसे अपने ओवरऑल जिम की वजह से आप क्या क्यों नहीं कर कर पाते अपना वजन कम। ओके। सो अभी सबसे पहले तो जो आपको समझनी है, ठीक है, आपने जो चीज समझनी है दैट इज कि आप अपनी बॉडी में कैलोरी सिस्टम को समझिए। ओके, कैलोरी सिस्टम क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप कुछ भी खाते हैं तो उसमें कुछ कैलोरीज होती है। कैलोरी एक तरीके की हमारी बॉडी की करेंसी होती है। जैसे हम मार्केट में जाते हैं ना, कुछ भी सामान लेना हो, हम पैसे देते हैं, हमें सामान मिल जाता है, वैसे ही बॉडी में जो करेंसी होती है वो कैलोरीज होती है। मतलब बॉडी जो भी फंक्शन करना चाहती है, भले ही वो आपकी डाइजेशन हो, भले ही हम बोलते हैं मैं हाथ मूव कर रहा हूं, हर चीज में कुछ अमाउंट ऑफ कैलोरीज यूज हो रही हैं। और वो कैलोरीज यूज होती हैं, और वो कैलोरीज बॉडी को मिलती है खाने से। हम जो खाना खाते हैं बॉडी उसमें से अपनी कैलोरीज यूज करती है। एक वर्ड होता है जिसे बोला जाता है रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, RM। रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म क्या बताता है कि हमें पूरे दिन में सिर्फ अपना काम करने के लिए या वेट मेंटेन करने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए। ओके। इसको हम BMR भी बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। मतलब हमें फॉर एग्जांपल मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, और मैं जो भी बीच में काम करता हूँ, ठीक है, नहाने धोने का, ब्रश करने का, BMR के हिसाब से मुझे कितनी कैलोरीज चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे दिन की चाहिए 2000 कैलोरीज। ओके, मतलब पूरे काम करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, और जिससे मेरा वेट भी मेंटेन रहेगा, 2000 कैलोरीज। अगर तो ठीक है, अगर तो मैं कंज्यूम करता हूं 2500 कैलोरी, तो क्या करेगी बॉडी? 2000 तो यूज करेगी, बट एक्स्ट्रा 500 बॉडी में स्टोर करेगी इन अ फॉर्म ऑफ फैट। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझो। जैसे अगर आपकी इनकम है 10,000 रुपए, आपको खर्चा पूरा दिन का पूरा आपका जो महीने का खर्चा है, जो आपको पैसे चाहिए 10,000 चाहिए, ठीक है, और आपकी सैलरी है 15,000, तो एक्स्ट्रा जो 5,000 होगा आप क्या करोगे? आप उसको बैंक में जमा करा दोगे या उसको जोड़ लोगे, ताकि आपको लगेगा कि ये मैं 5,000 बैंक में जमा कर रहा हूं, ताकि मैं फ्यूचर में अगर किसी चीज पे यूज करना चाहूँ मैं उसको कर सकूं। ठीक है, भले कोई प्रॉब्लम आए, कोई सेलिब्रेशन आए, कहीं घूमने जाना चाहते हैं, जो मर्जी। बॉडी भी इसी तरीके से वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल हमें दिन भर की चाहिए 2000 कैलोरीज। ओके, और मैं कंज्यूम करता हूं 2500, तो बॉडी वो 500 कैलोरी एक्स्ट्रा स्टोर करेगी, ताकि मैं क्या कर सकूं? मैं फ्यूचर में उसको यूज कर सकूं अगर जरूरत पड़े। ये कमाल की बात यह है कि अब जरूरत तो नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे आसपास खाना तो कभी खत्म ही नहीं होता है। बट स्टिल हमारी बॉडी को वो आदत है, वो हमारी जेनेटिक कोडिंग है कि हम उस कैलोरीज को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है एक नॉर्मल इंसान के साथ? फॉर एग्जाम्पल उसको चाहिए 2000 कैलोरीज, वो 2500 आज कंज्यूम कर रहा है, कल कंज्यूम कर रहा है, परसों कर रहा है, और धीरे धीरे करके डेली की उसकी कैलोरी कंजप्शन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। दो चीजें हो रही हैं, पहली तो वो कैलोरीज भी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, नंबर टू न्यूट्रिशन कम कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कैलोरी ज्यादा है तो न्यूट्रिशन भी ज्यादा होगा। अगर कैलोरी ज्यादा है न्यूट्रिशन कम होता है, जैसे जंक फूड खाना, चाय वगैरह पीते रहना, कॉफी पीते रहना, बाहर का खाना खाना बहुत ज्यादा, तो नॉर्मली क्या होता है कि जब उसका क्या होता है, धीरे धीरे वेट बढ़ने लग जाता है। फिर साल में मुश्किल से पहले पहले साल में तो 1-1.5 किलो वेट बढ़ता है,
फिर 2-2.5 किलो बढ़ता अगले साल में, फिर हर साल 3-4 किलो, और हर साल यूजुअली लोगों का 4 से 7 किलो वजन बढ़ता है अगर हम गलत डाइट रखते हैं। ओनली 4 to 7 kgs एक साल में, ठीक है। और अगर आपका वेट 90 या 100 किलो से ज्यादा है, तो हो सकता है कि आपका 7 किलो से ज्यादा वजन बढ़े हर साल, ठीक है। तो वो एक तरीके की कंपाउंडिंग होती है। बट द फैक्ट इज कि हमारा वजन बहुत स्लो बढ़ता है, एकदम से नहीं बढ़ता है। कोई भी इंसान रातों रात ओवरवेट नहीं होता है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कोई बीमारी हो या कोई और इशू हो, ठीक है। वरना नॉर्मली हर इंसान 3 से 4 किलो वजन मुश्किल से साल में बढ़ाता है। तो हमने क्या किया कि हमने ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम की, और जब एक इंसान फॉर एग्जांपल उसका 20 किलो वजन अब ज्यादा हो गया, उसका वजन होना चाहिए 60 अप्रोक्सीमेटली, उसका 80 kgs वेट है, वो डिसाइड करता है कि आज से मैं जाऊंगा जिम, मैं जिम जाके एक्सरसाइज करूंगा, ठीक है, और मेरा वजन कम हो जाएगा। तो यूजुअली यही मिसकंसेप्शन होती है। सबसे पहली चीज इंसान एक्सरसाइज ट्राई करता है, भले ही वो घर पे करे, वो रनिंग करे, वो जॉगिंग करे, वो वॉकिंग करे, सबसे पहली चीज हमेशा किसी ना किसी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज को ऐड किया जाता है। तो क्या होता है कि इंसान सबसे पहले जिम जाता है, वो बोलता है कि आज से तो मैं दौड़ूंगा, सब करूंगा, ठीक है। ट्रेनर भी बोलते हैं कि आप ट्रेडमिल पे दौड़िए, आपका वजन कम हो जाएगा, जो कि हमने ज्यादा सुना भी हुआ है। तो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली इंसान, चलो बहुत मेहनती है, वो 5 किलोमीटर दौड़ता है, ठीक है। तो चेक करते हैं कि अगर वो 5 किलोमीटर दौड़ता है तो वो कितनी कैलोरीज बर्न करेगा। ओके, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपको ये समझना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 किलोमीटर अगर आप दौड़ते हैं तो आपकी 60 कैलोरीज बर्न होती हैं, 60 कैलोरीज। मतलब अगर मैं 5 किलोमीटर दौड़ूंगा, सिंपल 300 कैलोरीज मेरी बर्न होंगी, 300 कैलोरीज मेरी बर्न होने लग जाएंगी। ओके, मतलब मैंने एक्सरसाइज करनी स्टार्ट की। अब मैं आपको दिखाता हूं कि उसके बाद वो नॉर्मल इंसान क्या करता है। आप ओके, घर पे आता है, 1 कप चाय पीता है, ठीक है, ठीक है, विद शुगर या मिल्क, ठीक है, विद शुगर एंड मिल्क कर देते हैं, ठीक है, जैसे इंडियन चाय होती है, ठीक है। तो नॉर्मली उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं, 100 से 150 कैलोरीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं 300 कैलोरी जिम में बर्न करके आया, ठीक है। मैंने आते ही 1 कप चाय पिया, और साथ में मैंने 1 पैकेट ऑफ बिस्किट खाया। ओके, 1 पैकेट ऑफ बिस्किट में, 100 ग्राम्स बिस्किट में अप्रोक्सीमेटली 500 कैलोरीज होती हैं। मतलब मैं बर्न करके आया जिम में 300 कैलोरी, और उसके बाद मैंने उठते ही आते ही 1 कप चाय पिया, 1 पैकेट बिस्किट का खाया, मैंने कंज्यूम कर ली 650 कैलोरी। बर्न करके आया मैं 300, और मैंने कंज्यूम कर ली 650। अभी भी मैं एक्स्ट्रा 350 कैलोरी कंज्यूम कर रहा हूँ। और यही चीज इंसान सारा दिन करता रहता है। इनफैक्ट लोगों के साथ क्या होता है, लोग नॉर्मली उठते हैं 8-9 बजे, अपना ऑफिस जाते हैं, खाना पीना खाते हैं, जिम जाने के चक्कर में उठते हैं 6 बजे, 3 घंटे एक्स्ट्रा उठकर उल्टा ज्यादा खाते हैं। पहले कम खा रहे थे, उल्टा ज्यादा खाने लग जाते हैं, क्योंकि 3 घंटे एक्स्ट्रा हो गए। अब सुबह 2 कप चाय भी ऐड हो गई, बिस्किट भी ऐड हो गए, पहले तो वो मैं कंज्यूम ही नहीं कर रहा था, ठीक है, या मैं कुछ और खा नहीं रहा था। और यही लोगों के साथ होता रहता है, ठीक है, वो कि वो बर्न तो कम करते हैं पर कंज्यूम हमेशा ज्यादा करते हैं। मतलब कि अगर मैं कैलोरीज बर्न कम कर रहा हूं, 300-400 कर रहा हूं, और मैं कंज्यूम उसके चक्कर में, क्योंकि मैं जिम जाने लग गया हूं, मैं कुछ भी खा सकता हूं, मैं ज्यादा कंज्यूम कर लेता हूं, और उल्टा मेरा वेट बढ़ता रहता है, ठीक है। और ये लोगों के साथ बार 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 होता रहता है। कमाल की बात यह है, हमारा खुद का जिम है, मैं कुछ लोगों को ऐसे देख रहा हूँ जिनके साथ 5 साल से ही हो रहा है। हम उनको समझाते हैं कि बॉडी की बेसिक मैथमेटिक्स को समझो, ठीक है, बेसिक से सिस्टम को समझो, बट क्या कहते हैं ना कि रब मुक्का नहीं मारदा, रब लत नहीं मारदा, रब बंदे दी मत मारदा। तो वो हिसाब है। तो होता क्या है कि उनको सिंपल सी चीज नहीं समझ में आती है कि कैलोरी सिस्टम हमें कंट्रोल करना होगा, तब तक हम अपना वजन कम नहीं कर सकते। एंड ये बेसिकली होता रहता है, लोगों के साथ होता रहता है, होता रहता है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, ओके, कि एक इंसान है जो जिम जाता है, वो 5 किलोमीटर रनिंग करता है या बहुत फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करता है। बाय द वे मैं क्लियर कर दूं, अगर आपका 15-20 किलो वजन ज्यादा है, आप जिम के 1 से 1.5 घंटे के सेशन में मैक्सिमम 500 कैलोरीज बर्न कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम 800 कैलोरीज बर्न करते हैं, 1000 कैलोरीज बर्न करते हैं, बट वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी आइडियल वेट पे, जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, जिसका 40 किलो वजन ज्यादा होगा वो तो शायद 500 भी ना बर्न कर पाए, ठीक है। तो पहली चीज तो ये, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 500 कैलोरीज एक नॉर्मली इंसान जिम में जाता है और बर्न करके आता है। अब आने के बाद वो
चाय की जगह पीता है ए फ्रेश। अब ए फ्रेश में पता है कितनी कैलोरीज है? कितने लोगों को पता है? चार्ट बॉक्स में जाके लिखिए। अगर आपने कभी भी बॉक्स को उठा के पढ़ा है तो आपको पता होगा, ठीक है। ए फ्रेश में कितनी कैलोरीज है, कोई बता सकता है? ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ अगर किसी को पता है। ओके, अभी तक तो किसी का आंसर नहीं आया। ए फ्रेश में ओनली 4 कैलोरीज, 4 कैलोरीज हैं, सिर्फ और सिर्फ 4। ओके, तो आप इमेजिन, ओके चैट ही बंद की हुई है मैंने, सॉरी। ओके, सो ए फ्रेश में 4 कैलोरीज होती हैं, ओनली 4 कैलोरीज। ओके, सो आप कंपैरिजन कर सकते हैं चाय में, जहां पे आप 150 से 200 कैलोरीज, और वो छोटा कप। मुझे पता है कि हम पंजाबी उस कप में कुछ भी नहीं, ठीक है, हमारा कुछ नहीं होता। मैंने लोगों को देखा है कि जिम में निकलते हैं, उसके बाद उनका एक स्पॉट होता है जहां पे सब लोग चाय पीने इकट्ठे होते हैं। मैंने बहुत देखा है गोविंदगढ़ में ना, ये मार्केट में सुबह लोग इतने सैर करते हैं, ठीक है। ज्यादा तो नहीं है पर थोड़ी है, थोड़े से जो लोग सैर करते हैं वो सुबह, उनके बाद एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसके बाहर चाय वाला खड़ा होता है, और चाय पीते, 3-3 4-4 कप खड़े होकर मजाक में ही पी लेते, बातें करते करते, और 2-3 पैकेट बिस्किट के खा लेते हैं, ठीक है। और इतने से चाय के कप में तो पंजाबियों को तो वैसे ही कुछ नहीं होता है, ठीक है। हम तो बड़े पूरे मग में पीते हैं चाय। और फॉर एग्जाम्पल, चलो मिनिमम कैलोरीज भी लो 150, ठीक है, और 150 है, उसकी जगह पे अगर आप पीते हैं ए फ्रेश, ए फ्रेश में ओनली 4 कैलोरीज, 4। ओके, सो ए फ्रेश में ओनली 4 कैलोरीज हैं। और उसके बाद क्या होता है कि उसको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील होता है। उसके बाद इंसान नॉर्मली, एक इंसान है जो जिम जाता है, वो आके वो खाता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में लेट्स टेक, चलो उसने थोड़ा बहुत बोला कि आज से मैं जिम जाऊंगा, वो पोहा लेता है, साथ में एक जूस का ग्लास ले लेता है, ठीक है, थोड़ी एक आधी चीज और ले लेता है, तो वो अप्रोक्सीमेटली 600-700 कैलोरीज कंज्यूम करता है। दूसरा इंसान जो शेक पीता है, वो 250 कैलोरीज कंज्यूम करता है, और साथ ही साथ 250 कैलोरीज में उसको 24 से 27 ग्राम प्रोटीन मिलता है। ओके, उसके बाद उसको सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उसको सारी की सारी चीजें मिलती हैं। ओके, जितने लोगों के क्वेश्चंस हैं प्लीज होल्ड करिए, अभी मैं सेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आंसर करूंगा। ओके, सो वो जो शेक पीता है उसको 24-25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, 25 विटामिन एंड मिनरल्स मिल जाते हैं, फाइबर मिल जाता है अप्रोक्सीमेटली 7 ग्राम। और दैट इज वेरी गुड, वेरी गुड। बिकॉज नॉर्मली आप जो खाने खा रहे हैं, ठीक है, अभी जैसे आलू का परांठा खाते हैं, ना तो आलू में परांठा है, ना आटे में प्रोटीन होती है, ठीक है, ना आलू में प्रोटीन होती है, तो क्या होता है उल्टा, हम कार्ब्स बहुत ज्यादा लोड कर लेते हैं, हमारा वेट बढ़ता है। आपको ये सिंपल सी बॉडी की वर्किंग को समझना होगा, और जब तक आप ये सिंपल सी बॉडी की वर्किंग को नहीं समझेंगे, उल्टा आपके लिए वो प्रॉब्लमैटिक होता रहेगा। बिकॉज जब मैंने स्टार्टिंग में जिम जाना स्टार्ट किया, मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैंने जिम जाना स्टार्ट किया, हमारा जो जिम था खन्ना में, ठीक है, एयर फिटनेस नाम का जिम है, उसके ऊपर ही तब सबवे था। तो हम क्या करते थे, हम 4:30-5 बजे पहुंचते थे जिम, ठीक है। वहां पे एक्सरसाइज वगैरह तो कम ही करते थे, हम बातें ज्यादा करते थे, और 6-6:30 बजे हम जब फ्री होते थे, ठीक है, हम एक्सरसाइज करते थे 40 मिनट्स, उसके बाद हम नहाने धोने स्टीम लेने में हम लगाते थे 1 घंटा, और उसके बाद हम जाते थे ऊपर, ठीक है, सबवे, कि हमने तो जी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज किया, हम कुछ भी खा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिक माइंडसेट यही होता है कि मैंने मेहनत की, मतलब मैं रिवॉर्ड मैं डिजर्व करता हूँ, ठीक है। और हम सबवे जाते थे, हम सबवे खा लेते, हम जिम में एक्सरसाइज करके बर्न करते थे 400 कैलोरीज, सबवे में हम जाके कंज्यूम कर लेते थे 500-600 कैलोरीज, ठीक है। और क्या होता था कि हमने 6 महीने 8 महीने यही किया, और हमारा 1 किलो भी किसी का वजन कम नहीं हुआ, ना हमारा कोई मसल परसेंटेज बढ़ा, कुछ नहीं हुआ। 6 महीने में एक चीज हुई कि हमारे लगे 12,000 रुपए, और हम ट्रिपल थकावट हम एक्सपीरियंस करने लगे। वी वर ऑलवेज टायर्ड, हम हमेशा टायर्ड रहते थे। और जब भी कोई पूछता था कि इतने ज्यादा क्यों थके हो, हम बोलते थे हम बड़े प्राउड से, ओ नहीं मैं वो जिम जाता हूँ ना डेली, तो उसकी वजह से थकावट होती है। और फिर मुझे किसी ने बोला कि यार अगर तू एक्सरसाइज करता है तेरी एनर्जी बढ़नी नहीं चाहिए, कम क्यों हो रही है? तो मुझे तब स्ट्राइक हुआ कि नहीं, देयर इज समथिंग वी आर डूइंग रॉन्ग। एंड लकीली उसी टाइम पे मुझे मेरे कोचेस से नॉलेज मिलनी स्टार्ट हुई, और उस नॉलेज को मैंने यूज करना स्टार्ट किया। तो मैंने अगले 4-5 मंथ्स में क्या किया कि मैं जिम तो जा रहा था, बस साथ में मैंने अपनी डाइट को सही किया। मैंने शेक कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया 2 बार, मैं ए फ्रेश ले रहा था, जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे। आज से 10 साल पहले बाय द वे इतनी प्रोडक्ट्स नहीं आते थे, ये सारे अभी लॉन्च हुए हैं, ठीक है। तब तो सिर्फ सेल्यूलोस आता था, फाइबर की टैबलेट्स आती थी, और सॉरी, आई थिंक मल्टीविटामिन आती थी, दैट्स इट। और मैं ये प्रोडक्ट्स कंज्यूम करता था, और मैंने अपना 13 किलो वजन कम किया 4 महीने में। सो ये डिफरेंस होता है जब आपको एक सही नॉलेज मिलती है, सही गाइडेंस मिलती है,
ठीक है। और जब आप चीजें खुद करने की कोशिश करते हैं बिना नॉलेज और बिना गाइडेंस के, ठीक है, तो आपको इस चीज को समझना है। आपको आपके हिसाब से, आपकी रूटीन के हिसाब से आपको प्रॉपरली प्लान करना पड़ेगा। एंड मेरे को एक चीज बहुत अच्छे से मेरे कोचेस ने समझा दी थी कि जिम, एक्सरसाइज, वर्कआउट, हाँ मसल बिल्ड करने में हेल्प करता है, हाँ आपका स्टेमिना बिल्ड करने में हेल्प करता है, आपकी एनर्जी इंप्रूव होती है, बहुत से बॉडी के फायदे होते हैं, बट फैट लॉस कंप्लीटली एंड मेजोरिटी वो आपकी डाइट पे डिपेंडेंट करता है। ओके, मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल आप सोचो 80-20 का रूल ही लेते हैं, 80% और 20%, मतलब अगर आपका 5 किलो वजन महीने में कम हो रहा है, 80% के हिसाब से 4 किलो तो सिर्फ डाइट से हो रहा है ना। उसके साथ अगर आप एक्सरसाइज वगैरह प्रॉपर फॉलो करते हैं तो आपका 1 किलो एक्स्ट्रा होगा, ठीक है, 5 किलो कम होगा। और वो भी मैं स्टार्टिंग में, स्पेशली अगर आपका वेट 100 केजी से अबव है, मैं सजेस्ट नहीं करता, बिकॉज नीज और बैक इंजर होने का बहुत ज्यादा डर रहता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम पहले अपना वेट 85 से कम लेके आइए, तब एक्सरसाइज करनी आप स्टार्ट करिए। कोई भी फॉर्म ऑफ रनिंग करना चाहते, कुछ भी करना चाहते, उससे पहले आप अपनी डाइट को फॉलो करते करते 10,000 स्टेप्स करें। और दूसरी चीज जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिम में, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को स्टार्टिंग में हम अवॉइड करते हैं जिम भेजना, वो रीजन है कि वहां पे मिस इन्फॉर्मेशन। जिम के ट्रेनर्स और जिम में जो यूजुअली लोग होते हैं, ठीक है, वो पता है क्या है, वो अलग अलग तरह के लोग होते हैं जो ज्यादातर मिस इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हमेशा, ज्यादातर, ठीक है, क्योंकि हमारा खुद का जिम है, ट्रस्ट मी, हम ट्रेनर्स को हैंडल करते हैं। मेरे पास भी 15, अप्रोक्सीमेटली 15 ट्रेनर्स हैं। उनको न्यूट्रिशन के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है, आई बी वेरी ऑनेस्ट, उनको डाइट के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। वो सिर्फ एक्सरसाइज के बारे में बता सकते हैं। तो नॉर्मली एक इंसान जब जिम जाना स्टार्ट करता है, वो ट्रेनर को पूछता है मेरी डाइट भी बना दो, ये भी कर दो। अब उसको जितनी नॉलेज है, उसने पैसे लेने होते हैं, वो उतनी नॉलेज से पैसे लेके बना देता है। तो इसलिए भी हम लोगों को थोड़ी देर रोकते हैं कि पहले आप अपनी नॉलेज गेन करो, आप यहाँ पे सेशंस पे फोकस करो, और उसके बाद आप अपना जिम स्टार्ट करना। तीसरी गलती पता है लोग क्या करते हैं? एक इंसान है जो 9 बजे उठ रहा होता है, हम उसको बोलते हैं कि सेशन है 8 से 9, वो जल्दी उठने लग जाता है 7 बजे, और 7 बजे उठ के वो जिम जाना स्टार्ट कर देता है कि 8 से 9 तो मैं जिम से सेशन अटेंड करूंगा। अब मैं आपको क्या ही बोलूँ, आप क्या गलती कर रहे हो, मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा मैं किस चीज का एग्जांपल दूं आपके लिए। सो ऐसी गलती मत करिए, ओके। ये सेशन पे 100% देना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं यहाँ पे इतने पॉइंट शेयर करता हूँ, अगर आप लिखोगे नहीं, कुछ नहीं याद रहेगा, और फिर वो ना तो आप जिम अच्छे से कर पा रहे हो, ना सेशन अटेंड कर पा रहे हो, ठीक है। तो वो दोनों काम बिल्कुल, बोलते हैं ना कि मिट्टी पे ले तो रहा है, वो ही हो रहा है, तो दोनों काम बिल्कुल खराब हो रहे हैं। उसके बाद आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप अपना वजन, अभी क्विकली मैं आपको 3-4 स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप अपना वजन कम कर सकते हैं, या आप अपनी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1, आपको हाई न्यूट्रिशन डाइट चाहिए, हाई न्यूट्रिशन, ठीक है। सिर्फ ये नहीं है कि मैं कैलोरीज कम कंज्यूम करूंगा तो मेरा वजन कम हो जाएगा, मुझे कम कैलोरीज में ज्यादा न्यूट्रिशन कंज्यूम करना है, ठीक है। तो ये होता है, आपको कम कैलोरीज में ज्यादा न्यूट्रिशन कंज्यूम करना है। सेकंड जो आपने स्टेप फॉलो करना है, दैट इज आपने हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। आपकी डाइट में प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए। मुझे पता है इंडियन सोसाइटी में प्रोटीन को लेके बहुत ज्यादा टैबू है कि पता नहीं प्रोटीन बुरा है, ये है वो है, बट प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है जो हम सबको डेली बेसिस पे चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी 100% खाने पे डिपेंड करती है, हमारी बॉडी प्रोटीन बनाती नहीं है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3 जो आपको मैं स्टेप बोलूंगा, दैट इज स्केड्यूल करिए, अपनी डाइट को सेट करिए टाइमिंग के हिसाब से। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपका अर्ली डिनर। आप जो भी लास्ट मील ले रहे हैं वो सही टाइम पे होनी चाहिए, मेरे हिसाब से लेट 8 बजे। और उससे भी अगर आप जल्दी कर देते हैं, अगर आप 6, 6:30, 7 बजे कर लेते हैं, अमेजिंग, आपकी जो हेल्थ उससे इंप्रूव होगी, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ओके। उसके बाद नंबर 3, अपनी हेल्दी एजिंग पे काम करिए, एजिंग पे। अब एजिंग में क्या चीजें आती हैं, फॉर एग्जाम्पल, बहुत बार लोग क्या सोचते हैं कि मुझे वजन कम करना है, वजन ज्यादा करना है, पर वो लॉन्ग टर्म नहीं सोचते हैं, ठीक है। वो ऐसे ही है कि मैं बोलूं कि मैं पैसे कमाऊंगा और मैं नशा बेचने लग जाऊं, ठीक है, पैसा बनेगा, पर इज दैट राइट? लॉन्ग टर्म पे क्या वो मुझे अच्छा इफेक्ट करेगा या बुरा इफेक्ट करेगा?
मेरे जेल में जाने के चांसेस बढ़ गए, मैंने अपनी फैमिली को करने के चांसेस बढ़ गए, ओके, सोसाइटी को हार्म करने के चांसेस बढ़ गए और गलत काम बढ़ जाएगा। सो मुझे डिसाइड करना है कि मुझे किस तरीके की इनकम चाहिए ना, क्या, ताकि लॉन्ग टर्म भी मैं उस इनकम से सेटिस्फाइड हो सकूं, मैं किसी का नुकसान न करूं या मेरी फैमिली सेफ रहे। वैसे ही आपके बेसिक हेल्थ के डिसीजंस भी होते हैं। अगर मैं आज हेल्थ के डिसीजन ऐसे ले रहा हूं जिससे मेरी फ्यूचर में हेल्थ बिगड़ेगी, तो दैट इज नॉट अ गुड डिसीजन, दैट इज नॉट अ गुड डील। वो एक लॉस वाली डील है, क्योंकि वो स्मार्ट डील नहीं है। क्योंकि लोग यही करते हैं कि वजन कम करने के चक्कर में उल्टा अपने हार्ट को हर्ट कर देते हैं, अपने लिवर किडनी को हर्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप एजिंग पे फोकस करिए कि मैं अपनी हार्ट हेल्थ अच्छी रखूंगा, मेरी बोन्स अच्छी रहेंगी, और तो और मेरा मसल मास बढ़ेगा। अगर आप ये तीन चीजों पे फोकस करते हैं तो आपकी हमेशा हेल्थ अच्छी रहेगी, ओके। और उसके बाद लास्ट पॉइंट जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बोलूंगा, कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करिए, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करिए, ओके। ये सेशंस आपको डेली बेसिस पे नॉलेज देते हैं, आपको बहुत सी चीजें पता लगेंगी। इतने सेशन हम डेली बेसिस पे करते हैं, हम डेली नए नए टॉपिक्स करते हैं, बिकॉज हेल्थ के टॉपिक्स खत्म ही नहीं होते हैं, ठीक है। हमें ज्यादातर ये कंफ्यूजन नहीं होती है कि हम कौन सा करें, हमें ये कंफ्यूजन होती है कि कौन कौन सा करे, ठीक है, क्योंकि इतने ज्यादा टॉपिक्स हैं और इन्फॉर्मेशन लिटरली खत्म नहीं होती है। अगर आपको 3 या 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं सेशन ज्वाइन करते हुए, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग तो हो गई होगी कि सेशंस बहुत ज्यादा हैं। यूजुअली जल्दी कोई सेशन रिपीट भी नहीं होता। एंड कमाल की बात क्या है कि ज्यादातर लोग हमें बोलते हैं कि कोई रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मुझे एक चीज बताओ, आप में से कितने लोगों ने वर्ल्ड कप लाइव मैचेस देखे? कितने लोगों ने चैट बॉक्स में येस या नो लिखे, वर्ल्ड कप के लाइव मैचेस, ओके। मैंने भी देखे, ठीक है। आई आई एम वेरी श्योर कि आप में से बहुत से लोगों ने वर्ल्ड कप के लाइव मैचेस देखे होंगे, ठीक है। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने मैच खत्म होने के बाद फुल मैच देखा? किसी ने देखा? नहीं देखा होगा, आई एम श्योर। हाइलाइट्स क्योंकि अवेलेबल नहीं होती है, पहली बात तो, और देखते भी हाईलाइट है। लोग 3 3 4 4 दिन लाइव टेस्ट मैच देखते रहते हैं, पर टेस्ट मैच खत्म होने के बाद फुल टेस्ट मैच कोई नहीं देखता। वी जस्ट वॉच हाईलाइट्स, ठीक है। आपको क्यों लगता है कि अगर मैं 1 घंटे की आपको सेशन की रिकॉर्डिंग दूंगा, आप बैठकर सारा देखोगे? देख ही नहीं पाओगे, ठीक है। थोड़ी सी हम कॉमन सेंस यूज करेंगे, ठीक है, बिकॉज हमें पता है ये नहीं पॉसिबल है, ठीक है। किसी के पास इतनी पेशेंस नहीं है कि 1 घंटा वो रात को जी 8 बजे हम टीवी पे सेशन लगा के उसकी रिकॉर्डिंग पूरी 1 घंटे की देखेंगे, नहीं देखते लोग, ठीक है। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। इसलिए हम बोलते हैं कि 1 घंटा सुबह दो, ताकि आपके मॉर्निंग से ही रूटीन सेट होनी स्टार्ट हो, जिससे आप पूरा दिन की रूटीन सेट कर सकते हो। हम शाम को भी कर सकते हैं, हम शाम को इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि मॉर्निंग में आपकी रूटीन सेट होनी चाहिए, ठीक है। मॉर्निंग से रूटीन शुरू होती है, रात से नहीं होती है। तो इन बेसिक से स्टेप्स पे फॉलो करिए एंड आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। एंड अभी हम सुनेंगे आप लोगों से कि आज के सेशन से आपने क्या नया सीखा, और उसके लिए मैं इनवाइट करूंगा मेरे हेल्थ कोच एंड सीनियर कोच पलक मैम को। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए पलक मैम के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जशन। दोनों हाथ ऊपर करके जशन के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नेम पलक है। इस हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन कम्युनिटी को ज्वाइन करने से पहले मैं बहुत अंडरवेट थी। मेरा जो वेट था वो सिर्फ और सिर्फ 44 kg था। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के साथ, अपने कोचेस के गाइडेंस एंड सपोर्ट के साथ एंड यहाँ के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने अपना 11 किलो 11 kg मसल वेट गेन किया। आपको दोनों हाथ ऊपर करके क्लैपिंग करनी पड़ेगी। आज अपने आइडियल वेट पे हूँ, एक हेल्दी एक्टिव और एक एनर्जेटिक लाइफ को मैं एंजॉय कर रही हूँ। आज का सेशन एक बहुत ही अमेजिंग सेशन था, बहुत ही पावरफुल सेशन था एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन भी था। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों, मैं आपको 2 3 वजह बताती हूँ। नंबर 1, एक चीज तो समझनी आप सबको और हम सबको बहुत जरूरी है कि इस कम्युनिटी का काम अवेयरनेस क्रिएट करना है। कौन कौन एग्री करता है? चैट में जाके आई लिखिए कि ये कम्युनिटी आपको और हमें बहुत सी अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करती है डेली बेसिस पे, डिफरेंट डिफरेंट चीजों की। जब मैं सिस्टम से इंट्रोड्यूस हुई, यहाँ ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म में जाना शुरू किया, सबसे बड़ी अवेयरनेस जो मेरी लाइफ में हर्बल लाइफ की वजह से आई वो ये थी कि हमारी डाइट में ना 80% रोल हमारे खाने पीने का होता है। मैं चाहती हूँ सभी लोग इसकी फोटो लीजिए और स्टेटस डालिए। आप सभी लोगों को इसका स्टेटस डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज हमें समझनी जरूरी है कि हमारी फिटनेस हमारे खाने पीने, डाइट और लाइफस्टाइल के ऊपर टिकी होती है। बहुत से लोगों को लगता है जिम करके, एक्सरसाइज करके, भूखे रह के, डाइटिंग करके, नहीं। आप 24 में से
जो 7-8 घंटे सोते हैं, उसके पीछे जो हमारे 16, 17, 18 घंटे बचते हैं, हम उसमें क्या खा पी रहे हैं, वो हमारी रियल फिटनेस को डिसाइड करता है। इस कम्युनिटी ने हमारी लाइफ की सबसे बड़ी अवेयरनेस हमारे में ये बिल्ड की कि 80% रोल डाइट और न्यूट्रिशन का होता है, लाइफस्टाइल का होता है, खाने पीने की आदतों का होता है एंड सिर्फ 20% एक्सरसाइज का होता है। मतलब अगर मैं अपनी सारे दिन खाने पीने का ध्यान रखूं, नींद अच्छी करूं, दिन में 10, 15, 20 मिनट अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे, वॉकिंग, रनिंग, 10,000 स्टेप्स, इन चीजों पे, स्ट्रेचिंग, मेडिटेशन, कोई भी एक काम करने पे लगाऊं, मैं आपको बताना चाहती हूं मैं कंप्लीटली अपने आइडियल वेट पे आ सकती हूँ, कंप्लीटली सारी जिंदगी अपने आइडियल वेट को मेंटेन रख सकती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम सब लोगों को समझना, सीखना और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखना जरूरी है। बहुत से लोग आते हैं, बहुत सी राय दे के चले जाते हैं, पर इस चीज को याद रखिएगा, पता उनको भी कुछ नहीं है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंसान आता है, कह के चले जाता है छोटा मुंह हो गया। आपको समझना है, मुंह छोटा हो रहा है क्या फिट हो रहा है? पहले तो फर्क बताइए, क्या आपको दोनों में फर्क पता है कि नहीं, कि आपका मुंह छोटा हो रहा है क्या फिट हो रहा है? कौन बताएगा चैट में जाके? दोनों में बहुत ह्यूज डिफरेंस है। जब हम सब ना अपनी लाइफ में सोचते हैं अब मुझे अपना एक नया घर बनाना है, हम सब क्या करते हैं, हम सबको पता होता है 2 साल 3 साल, कई लोगों के घरों को तो 4-4 साल भी लगते हैं कि नहीं? ऐसे अनु करके बताइए, ऐसे कीजिए। 2 साल से पहले तो जल्दी घर बनते नहीं है। हम सबके पास कितनी पेशेंस होती है ना कि मेरे घर को 2 साल लगने हैं, 2.5 साल लगने हैं, हम सब वो पेशेंस रखते हैं। फिटनेस जर्नी में ये पेशेंस क्यों नहीं है हम सब लोगों में? शरीर भी तो बना रहे हैं कि नहीं, नया शरीर पैदा हो रहा है अब एक्चुअल में। 40 साल, 50 साल, 30 साल लगा दिए हमने शरीर को खराब करने के लिए, क्या हमारे पास 1 साल की पेशेंस नहीं है इसको ठीक होने देने के लिए? ऐसे अनु करके बताइए। तो नंबर 1 चीज ये कम्युनिटी हमारे अंदर अवेयरनेस बिल्ड करती है और ये बताती है कि चीजों में समय लगता है, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। मैंने कल भी एग्जांपल दी, मैं आज भी एग्जांपल देती हूँ। जब हम घर नया बनाना शुरू करते हैं ना, उसमें ईंटें लगते हैं, सीमेंट लगता है। अगर कोई आके कहे हाय हाय कितना गंदा घर बना लिया, छड़ दो, अगे काम करने की जरूरत नहीं है, की बनान लग गयो, दिमाग तो नहीं थोड़ा खराब हो गया? आप घर छोड़ देते आगे बनाना, यस या नो करके बताइए। आप कहते नहीं, अभी तो पेंट होना है, अभी तो फर्नीचर आना है, अभी तो इसमें बहुत कुछ लगना है। आपको नहीं पता, साल बाद आना, हम आपको अपना घर दिखाएंगे। 1.5 साल बाद आना, मुहूर्त करेंगे, तब घर देखना। आप घर बंद नहीं करते, आप बनाते जाते हैं। फिर वो ईंटों सीमेंट वाले घर के ऊपर जब पेंट हो जाता है, जब वॉलपेपर लग जाते हैं, जब कमरे में बेड लग जाता है, जब अलमारियां लग जाती हैं, सुंदर सुंदर से आप शो पीस लाके रखते हैं, वही घर चमकदार हो जाता है। सिमिलर फिटनेस जर्नी है, कंप्लीटली सिमिलर है फिटनेस जर्नी। जब हम नई नई शुरू करते हैं, बहुत सी लोग राय देते हैं, बहुत से लोग आके ज्ञान देते हैं, बहुत से लोग आके एडवाइसेस देते हैं, पर आप उनकी एडवाइस, ज्ञान और जानकारी पे आप अपना जो घर नया बन रहा है उसको बंद मत कीजिए। ये आपको समझना पड़ेगा। गुरमुख सर बड़ी बार कहते हैं कि कई बार लोग कई कई करोड़ों रुपया लगा देते हैं, कई कई साल जिंदगी के लगा देते हैं, पर नए घर में पैर नहीं रख पाते। वो उस घर नए को एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि सेहत खराब थी, उससे पहले निकल लेते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी घर, मकान एक्चुअल में उतना वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी हमारी बॉडी है। कौन कौन एग्री करता है? चैट में जाके आई लिखिए। हमारी बॉडी से बड़ी इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। अच्छे घर में जाके भी अगर उस घर में से निकल के डायलिसिस ही करवानी पड़ी, या उस अच्छे महंगे कमरे में रोज दिन में 2 बार शुगर की गोली ही खानी पड़ी, तो आप उस घर को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इस चीज को आपने समझना है। तो फिटनेस जर्नी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, पहले तो ये समझिए। फिटनेस जर्नी टाइम लेगी, मेंटली भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी। एंड आपको कंप्लीट डेडिकेशन अपनी सेहत पे एंड अपने ट्रांसफॉर्मेशंस पे, आपको अपनी मेहनत सारी की सारी लगानी पड़ेगी अपनी डाइट पे। आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे समोसे, जलेबी, गुलाब जामुन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट बिगेस्ट सेक्रीफाइस कॉपी पे लिखिए, रात के खाने का, जो भी 90% ऑफ द कैटेगरी से नहीं हो पा रहा। कितने लोग रात को शेक पी रहे हैं? चैट पे जाके अपना नाम लिखिए। अभी तो आपसे रात का खाना नहीं छोड़ा जा रहा, अभी हम क्या बातें कर रहे हैं। इन रियलिटी सबसे पहले तो रात का शेक शुरू कीजिए। 2 टाइम शेक इज वन ऑफ द बिगेस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट जो डाइट और ये कम्युनिटी मांगता है। पहले ये करके दिखाइए, फिर बाकी बातों पे एंड बाकी चीजों पे फोकस करेंगे। लोगों का काम है आना,
कहना और चले जाना। हम लोगों के हिसाब से जिंदगी नहीं जीते, तो आप लोगों के हिसाब से अपनी फिटनेस जर्नी में डिसाइड कीजिए। जशन ने आपको वन ऑफ द बेसिक बट मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज ट्रांसफर की है। अब इस नॉलेज को यूटिलाइज करके अपने ट्रांसफॉर्मेशंस को बिल्डअप कीजिए। सो अभी आप 30 सेकंड में अपना नाम, अपना रिजल्ट और आज आपने क्या सीखा हमारे साथ शेयर कीजिए। रात के शेक के साथ फोटोएं डालनी ग्रुपों में शुरू कीजिए, सुबह के शेक के साथ फोटोज डालनी शुरू कीजिए, दिन में 7-8 बार रिफ्रेश के साथ फोटो डालिए। ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनल डाइट प्लान है जो हमें फॉलो करना जरूरी है। सो अभी आपने 30 सेकंड्स में शेयर करना है। आपके फोन पे गुरप्रीत कौर लिखा है, मैम अपनी साइट से अनम्यूट करके हमारे साथ शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम गुरप्रीत है, लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। सिस्टम से प्लग इन होकर अब तक मैंने अपना 17 kg फैट लॉस कर लिया है। 12,624 को मैं अपने आइडल वेट पे आ चुकी हूँ, ये मेरा गोल है। मैम आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग था और बहुत ही ट्रू था। जब हम मैम जिम में जाते हैं तो हमें सबसे पहले तो बॉडी पैरामीटर्स के बारे में कोई नहीं बताता, विस्लर फैट के बारे में इसी कम्युनिटी में आके पता लगता है, जो कि एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हमारे वेट लॉस पर। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर अनम्यूटिंग मी। थैंक यू गुरमुख सर, रीना मैम, थैंक यू जशन सर। थैंक यू सो मच मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। डेफिनेटली यस, लोग सारी जिंदगी वजन के कंधे के ऊपर वजन देके के निकाल देते हैं, पर क्या इस कम्युनिटी ने ये अवेयरनेस नहीं स्प्रेड किया कि मसल और फैट इंपॉर्टेंट है? चैट में जाके आइए लिखिए। सारी जिंदगी जिस वेट पैरामीटर को देख के निकाली जिंदगी, वो तो इंपॉर्टेंट ही नहीं था। इंपॉर्टेंट ही फैट और मसल था, जो कोई भी जिम में या कहीं और जाके हम चेक नहीं करते। सो एक्चुअल रियल पैरामीटर्स पे जब हम काम करते हैं तो हमें रियल फिटनेस मिलती है। गुरमीत सिंह लिखा है सर, अपनी साइड से अनम्यूट करके हमारे साथ शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम गुरमीत सिंह है, मैं जलंधर से बिलोंग करता हूँ। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन लेकर मैंने अपना 52 kg फैट लॉस किया है। लाइफ बहुत अमेजिंग हो गई है और आज का सेशन बहुत ही अच्छा था, क्योंकि पहले हमें नहीं पता था कि हमने हमारे इंटरनल बॉडी पैरामीटर क्या हैं। इस सेशन में बैठ के हमें सब कुछ पता लगा है और इसको हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। इसके लिए थैंक्स करता हूँ अपनी कोच पूजा बत्रा जी का, इंटायर विज फैमिली का, स्पेशली गुरमुख सर, वीना मैम का जी। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच सर। सर के लिए दोनों हाथ ऊपर करके क्लैपिंग कीजिए। 52 kgs, आपको दोनों हाथ ऊपर करके क्लैपिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, कोई अभी इनको ये बोले कि आपकी उम्र 50 प्लस है, कल से जिम में जाके 50 किलो कम करो, क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है? यस या नो करके बताइए। सो ये भी हमें समझना है, उम्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी, कि हम किस उम्र में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी से कितना काम और क्या लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनको कोई बोले 50 किलो मोटे ही ज्यादा सोने लगदे सी तुसी तां, तो क्या इनको सुननी चाहिए कि नहीं? तो ये इनको पता है कि वो वजन था, वो मेरे लिए साथ में 50 बीमारियां थी जो भी मैं 60 साल 70 साल की उम्र में नहीं लेके जा सकता। फिर से वही चीज, कब क्या सुनना है ये आपको सीखना पड़ेगा। जोगिंदर सिंह मल्होत्रा लिखा है, सर अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैंने उम्मीद कर ली। मेरा नाम जोगिंदर सिंह मल्होत्रा है और मैं अंबाले कैंट टू बिलोंग करता हूँ। अर्बन न्यूट्रिशन डायग्राम ਹੁਣ तक अपना 23 kg बॉडी फैट लूज किया है और आइडल वेट तो मैं नीचे चल रहा, मसल लेन ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਕੈਲਰੀ ਕਿਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਜੋ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਔਰ जिस तरह तुझे क्या लोग कहने भी ये कमजोर हो गया, पहले मोटा अच्छा लगता सी, मैनू लोग सिर कह रहे थे कि चढ़ दे कितने तक जाएगा, तू मर जाएगा, ये है वो है। तो मैं उन्होंने सुनी नहीं, सिर्फ सैशन की सुनता। थैंक यू करता अपने कोच भरपूर सिंह साहब का, मान सिंह साहब का और गुरमुख सिंह साहब का, और तुहाडा मैं इतनी वड्डी एनर्जी जो रोज देंगे हो सानू। और सब तो ज्यादा थैंक्स है मार्को सर का, जिन्होंने साढ़े वास्ते चीज बनाई है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर के लिए, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। अच्छा, आपने कमाल की बात देखी, एक बार जशन ने बोला था, मुझे बहुत अच्छी लगी। एक इंसान की उम्र 60-70 साल है, उसको लोग अभी भी राय देते हैं। लोगों को इतना भी विश्वास नहीं है कि इसको अब 60 साल की उम्र में तो जिंदगी जीनी आती होगी। आप नोटिस करते हैं कि नहीं? सो आप देखिए, लोग एक्चुअल में अपना काम कर रहे हैं जो उनको करना है। आप डिसाइड कीजिए। लोगों को तो इतना भरोसा नहीं है कि जो इंसान 70 साल की जिंदगी जी लिया, अब वो 70 साल की उम्र में तो खुद डिसीजन ले सकता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। अपना फैट लॉस किया, आइडियल वेट कर रहे हैं, एवरीडे सेशन अटेंड कर रहे हैं, अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली अपना ध्यान रख रहे हैं। इतना तो हमें विश्वास करना चाहिए कि इतनी जिंदगी इन्होंने जी है कि इनको पता है मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। इनके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। आपके फोन पे शालिनी लिखा है, मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए।
गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। मेरा नाम शालिनी स्वरूप है और मैंने करीब 1.25 साल पहले अपना न्यूट्रिशन लेना शुरू किया था। और मेरे को भी लोग ऐसे ही राय देते हैं कि क्या कहते हैं, अब मत करो। मैंने 18 केजीज वेट का अपना लॉस किया है। लोग मुझे अभी भी ऐसे राय देते हैं कि अब मत करो, बहुत पतली हो गई हो, बस इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, खराब लगोगी, चेहरा कैसा हो निकल आया है। लेकिन मैं उन लोगों की बात नहीं सुनती हूँ। मुझे पता है मेरे को अपने आइडियल वेट पे आना है, जो कि अभी थोड़ा दूर है, और फिर मेरे को उसके बाद अपनी मसल्स भी बिल्डअप करनी है। थैंक यू हर्बल लाइफ इतना अच्छा न्यूट्रिशन देने के लिए। और मैं आगे भी जो है, मैंने सोचा इस साल मेरा मिशन है कि मतलब 24 में कम से कम 10 से 20 लोगों की लाइफ में मैं इस चीज को लेके आऊंगी और उनकी लाइफ चेंज करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू हर्बल लाइफ, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। डेफिनेटली अभी तो मसल गेन करना है, अपना एक ट्रांसफॉर्मेशन बिल्डअप करना है एंड अपनी लाइफ को चेंज करना है। किरण लिखा है अपनी साइड से, अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मैम मेरा माइक अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम किरण है, बुलक से बिलोंग करती हूँ। 2 साल पहले हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से जुड़ी थी। अपनी खराब सेहत के कारण 20 केजी फैट लॉस किया, बट उसके साथ ही बॉडी में ओवरऑल चेंजेस आए, बोलने के तरीके में, कपड़े पहनने के तरीके में, हर चीज में ट्रांसफॉर्मेशन आई है। और आज का सेशन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। मैंने भी हर तरह की एरोबिक्स, कीटो, कॉलेज में सब कुछ करके देखा, बट कभी भी मेरा 1 किलो भी वजन कम नहीं हुआ। मुझे जब सेशन में बैठी तो मुझे पता चला कि 80% हमारी डाइट और 20% हमारी फिजिकल एक्टिविटी है, वो इम्पोर्टेंट रखती है हमारे वजन कम होने में। तो मैं थैंक्स करती हूँ इतनी अमेजिंग नॉलेज के लिए अपने स्पॉन्सर एंड कोच पूजा बत्रा मैम का, एंड लाइफ मेंटर गुरमुख सर का, एंड हर्बल लाइफ कम्युनिटी का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच किरण। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। आपने यंग किड, जो हमारा टाइम होता है ना, उसमें हर इंसान जिम, एरोबिक्स, जुम्बा सब कुछ ट्राई करता है। अभी तो आजकल तो मैंने देखा है बड़ी उम्र में भी लोग ये सब इंजॉय करने लग गए हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो मर्जी इंजॉय कर सकते हैं। आपकी लाइफ है, आपको फिजिकली मूव करना है, मूवमेंट करना है। पर अगर जुम्बा करके बाहर आप रेडी पे खड़ के कुछ खा पी रहे हैं, फिर बहुत प्रॉब्लम है। इस चीज को आपने समझना है। जिम के अंदर हम कैलोरीज बर्न करते हैं एंड लोग आके फिर घर में आके दूध का एक बड़ा सा ग्लास पी जाते हैं। सो कैलोरी मैनेजमेंट सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जशन ने बोला कैलोरीज का, डाइट का एंड न्यूट्रिशन का रोल बहुत बड़ा है। एफ हर्ष लिखा है सर आपके फोन पे, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मैडम गुड मॉर्निंग, मैं हर्ष अरोड़ा, हनुमानगढ़ राजस्थान से। मेरे को 10 महीने हो गए मैडम न्यूट्रिशन लेते हुए। मैंने अपना 27 किलो फैट लॉस किया मैडम। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया तेरा रोग खत्म हो गया, क्योंकि मेरा पहले शरीर बहुत हैवी था। तो मैंने कहा ऐसे रोग का कोई फायदा नहीं है और शरीर स्वस्थ होना जरूरी है। मैं थैंक यू करूंगा मैडम योगेश मल्होत्रा सर का, चारू मैडम का, कलिका मैडम का। मैं ये चाहता हूँ भी अगर ये मेरे को पहले मिल जाता तो मैं अपने मम्मी पापा को नहीं खो सकता था। अगर ये मेरे को पहले मिलता, मैंने उन दोनों को खो दिया, वो आज दोनों मेरे पास होते मैडम। मैं थैंक यू करूंगा योगेश सर का, चारू मैम का, कलिका मैम का और गुरमुख सर का इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। 27 किलो 27 केजीज फैट लॉस किया है एंड एक्चुअल में मैं तो ये मानती हूँ कि हमें पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। आप सब एक अपनी कॉपी पे और लाइन लिखिए, एक्सप्लेनेशन मत दीजिए लोगों को, आप गलत कर रहे हैं। आप जितना ज्यादा उनको ओवर एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, मैंने गुरमुख सर को एक बार कहते हुए सेशन में ही सुना था, जो जो सुनना चाहता है उसको वही सुनने दीजिए। आप उसको अगर उसके ऑपोजिट कुछ सुनाएंगे ना, वो सुन नहीं पाएंगे। तो अभी तो आपकी ये जर्नी बहुत पड़ी है, आप में से बहुत लोग एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं। आप अपने रिजल्ट को बिल्डअप कीजिए। आपका रिजल्ट बोलना चाहिए, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। बल्कि इंसान बोले ये कर दो, को कोई नहीं कर देंगे। इंसान बोले ऐसे किया करो, उसको बोलो कर देंगे। बस उनको जो कहना है उनका सुनिए और अपना रास्ता देखिए। पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप फिट रहिए, आप हेल्दी रहिए। अच्छा, आप आजकल सुन रहे हैं दोबारा थोड़ा थोड़ा कोरोना आ रहा है, सुन रहे हैं कि नहीं? ऐसे अनु करके बताइए, क्या करेंगे रोग वाले शरीर का? या तो बीमारियां ही खत्म नहीं हो रही हैं, यहां तो पता ही नहीं चल रहा आज ये बीमारी है, कल ये बीमारी है, परसों ये बीमारी है, चौथे ये बीमारी है। बीमारियों का आपको एंड नहीं होने वाला है। शरीर सेटल डाउन कीजिए, शरीर स्ट्रॉन्ग कीजिए, इम्यूनिटी सिंपली प्रोबायोटिक दिन में 2-2 बार लेना शुरू कीजिए सब। पर सबसे पहले
2 टाइम का शेक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से 2 टाइम के शेक में फाइबर, बीटा हार्ट, प्रोटीन, शेक मेट सब डाल के शेक पीना स्टार्ट कीजिए। जितने लोग अभी भी 2 टाइम शेक नहीं पी रहे हैं, मैं अब एवरीडे बोलना चाहती हूँ, आप प्रॉपर डाइट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये राइट डाइट नहीं है 1 टाइम का शेक। प्रॉपर डाइट है 2 टाइम शेक, 1 टाइम खाना, 1 टाइम फ्रूट सैलेड, दिन में 4 लीटर पानी और 14 की 14 हर्बलाइफ टैबलेट, साथ में स्किन बूस्टर, नाइट वर्क्स, सिंपली एलो और सारा न्यूट्रिशन यूज करना। दिलबाग सिंह लिखा है, सर अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग हर्बलाइफ फैमिली, मैं दिलबाग सिंह ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚੋਂ 24 kg ਫੈਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਵਿਸਰਲ ਫੈਟ 20 ਸੀ 10 ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮਸਲ 5 kg ਗੇਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਈਫ ਦਾ 18 kg ਫੈਟ ਰੋਜ਼ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਈ ਆ, ਮਦਰ ਦੀ 10 kg ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਲ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਵਿਕਰਾਂਤ ਸਰ ਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਸਰ ਦਾ, ਮੈਡਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦਾ, ਸਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਨਮੂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਜੋ ਇਹ ਹੋ ਪਾਇਆ ਸਿਰਫ वर्चुअल कॉल करके। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच सर। सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। देखिए साथ में पूरी फैमिली फिट हो रही है, जो कि बहुत जरूरी है। 05 मनप्रीत लिखा है आपके फोन पे, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम नील कुमार है, बरनाला पंजाब से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम से प्लग इन होकर मैंने 7.5 kg फैट लॉस किया, आइडल वेट को अचीव किया, फैट से मसल डबल किए। तो आज का सेशन मेरे ऊपर ही था, क्योंकि बाय प्रोफेशन मैं ट्रेनर हूँ और मुझे आज 12 साल हो गए एक्सरसाइज करवाते हुए। तो मुझे खुद ही खाने पीने की नॉलेज नहीं थी, मुझे लगता था मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ तो मैं कुछ भी खा पी सकता हूँ। तो एक्सरसाइज करवाने से जाने से पहले मैं खुद ही मतलब 5 से 7 समोसे खा के जाता था। मुझे लगता है मैं ट्रेनर हूँ और मुझे खुद ही पता ही नहीं था भी आइडल वेट भी होता है। तो मुझे लगता है मैं कुछ भी खा पी सकता हूँ। तो थैंक यू मैम, थैंक यू अनम्यूट करने के लिए, मेरे मैसेज शेयर। गुड मॉर्निंग मैम, नाम अर्पित, बनारस से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में जुड़ के मैंने अपना 5 kg फैट लॉस किया है। अभी अपने आइडल वेट से 2 kg डाउन हूँ और मसल गेन पर वर्क करी हूँ। इसका मुझे मैम यही बेनिफिट हुआ है, आज स्टूडेंटों ने मुझे मेरी एज से 10 ईयर कम बताया। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए एंड मेरी कोचेस का थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। मैम बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। देखिए हेल्दी एजिंग कर रहे हैं हम, अपनी उम्र से छोटे लगते हैं अगर हम फिट होते हैं। ये एंजॉय कीजिए। ये क्या है, मोटा मुंह एंजॉय कर रहे हैं आप सब लोग, या मोटा शरीर एंजॉय कर रहे हैं आप, ये नहीं एंजॉय करना चाहते। लोग कहें कि आप में और आपके बच्चे में तो कोई फर्क ही नहीं लगता। कभी आपने मोटे इंसान को ये कॉम्प्लीमेंट सुनते देखा है कि आप में और आपके बच्चों में कोई फर्क नहीं लगता? यस या नो करके बताइए। क्या आपने किसी फिट इंसान को देखते हुए देखा कि लोग सब उसकी तरफ देख रहे होते हैं? कई बार उम्र ज्यादा होती है, फिट होती है, हर कोई देख रहा होता है, कमाल करती आ उम्र से अपना ध्यान रखा हुआ है। ये चीजें मिस कर देंगे आप लाइफ में। आप अपने बच्चों की जिंदगियां बहुत आगे आगे नहीं देख पाएंगे, इस चीज को याद रखिए। अगर आप चाहते हैं आप अपने बच्चे आगे, उनके बच्चे ऐसी जिंदगी और लंबी लाइफ देखें, फिर ये जो मोटा मुंह, मोटा शरीर, लोगों की बातें, इसके साथ ये टेक्निकली पॉसिबल है ही नहीं। 100% इस चीज को समझना है। फिर जब कोई बीमारी आती है, फिर हम दिन में आधा घंटा अनुलोम विलोम करना शुरू कर देते हैं। आप पहले से डाइट का ध्यान रखिए, आपको बाद में ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जब कोई बीमारी आएगी। नेक्स्ट में जिनका अनम्यूट कर रही हूं, उनका आज बर्थडे है, बढ़िया सी स्माइल करके क्लैपिंग कीजिए। पल्लवी जैन लिखा है मैम, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अपनी साइड से अनम्यूट करके हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर अनम्यूटिंग मी। मेरा नाम पल्लवी है, मेरठ से बिलोंग करती हूँ। इस कम्युनिटी से जुड़े हुए मुझे 3 महीने हो गए हैं और मैंने अच्छे से अपना 4 kg वेट रिड्यूस किया है और आइडल वेट की जर्नी पर हूँ। इस कम्युनिटी से जुड़ के, जैसे मैं पहले वॉक करने जाती थी, वॉक करने से आते हुए हमने गोलगप्पे खाने और हमने आ जाना। लेकिन ये समझ, क्योंकि रोज वॉक करनी और हमें लगता था कि ठीक है वॉक तो कर ही रही है, एक्सरसाइज तो हो ही रही है, कि कुछ भी खा के आराम से डाइजेस्ट सब कुछ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आगे जो हमें नॉलेज हमें मिलती है, उससे पता चलता है कि किस तरह से हमें अपने खाने को कंट्रोल में करके अपना माइंडसेट हमें करना है। और डेफिनेटली इस कम्युनिटी से जुड़ के ये फील आती है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। एंड थैंक्स करना चाहती हूँ मैं गुरमुख सर का और अपने सारे कोचेस, भूमिका मैम, सिल्की मैम, राजीव सर का, जिन्होंने मुझे इस कम्युनिटी से जोड़ा। थैंक यू सो मच। थैंक यू पलक मैम। थैंक यू सो मच मैम। मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। डेफिनेटली डे बाय डे फिट हो रहे हैं, हेल्दियर हो रहे हैं। हमारे बर्थडे पे फिटनेस से अच्छा गिफ्ट और कुछ नहीं हो सकता। सो चैट में जाइए, इनको हैप्पी बर्थडे विश कीजिए। नेक्स्ट में जिनका अनम्यूट कर रही हूँ, बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए जितिन सर के लिए। आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आज के सेशन के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। जशन सर के लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए।
जो आपको बेसिक कंसेप्ट समझाया है वेट लॉस का, फैट लॉस का। एंड स्टार्टिंग में हमें भी ये नॉलेज नहीं थी, मुझे भी इस चीज का पता नहीं था। ये सारी की सारी जो नॉलेज आज मेरे पास है सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम की वजह से है, गुरमुख सर, वीना मैम, जशन सर, पलक मैम की वजह से है। सो मैं अपने बारे में आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आज से 4.5 साल पहले बहुत ज्यादा ओवरवेट था, वेट 107 केजी था मेरा। उसको कम करने की कोशिश मैंने भी बहुत की है, लेकिन ऐसी नॉलेज मेरे पास नहीं थी। मैं भी जिम जाता था, रनिंग भी करता था, साइकिलिंग भी करता था, कार्डियो एक्सरसाइजेस भी करते थे, लेकिन उनको करने के बाद भूख तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 2 घंटे एक्सरसाइज करेंगे, जिम लगाएंगे या साइकिलिंग करेंगे, भूख तो लगेगी। लेकिन उसके बाद खाना क्या है, इसकी नॉलेज आज तक कभी किसी इंसान ने नहीं दी थी। सो हम क्या खाते थे, कभी चने भटूरे खा लिए, कभी चीज चिल्ली खा ली, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया। सो एक्चुअल में जो भी मेहनत करते थे वो साथ की साथ, जैसे जैसे ने बताया कि जिम में तो 300 कैलोरी बर्न होती थी, लेकिन जब वापस आते थे 2 घंटे के बाद तो खाते 1000 कैलोरी थे। तो वेट तो कभी कम होना ही नहीं था, वो तो बढ़ना ही था। लेकिन इस सिस्टम में आके पता चला कि आपका जब आप एक्सरसाइज कुछ भी करते हो, आपकी ज्यादा मायने जो चीजें हैं वो आपकी खाने पीने की आदतें मायने रखती हैं। आपकी हैबिट्स क्या है, आप खाने में क्या ले रहे हो, क्या आपके फूड में प्रोटीन आपको मिल रहा है या फाइबर मिल रहा है। सो जब ये सारी की सारी चीजों की मुझे नॉलेज मिली, और ये मुझे उन्होंने तरीका भी बता दिया कि ये प्रोटीन कंप्लीट कैसे होना है। उन्होंने मुझे न्यूट्रिशन के बारे में बताया कि आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन लेके अपना ये सारा का सारा कंप्लीट कर सकते हो। उसको लेना स्टार्ट किया। सो उस टाइम मैंने अपनी बॉडी में से 27 केजी 27 केजी अपनी बॉडी फैट को रिड्यूस किया, एंड अपने आइडल वेट को अचीव किया, एंड उसको मेंटेन कर रहा हूँ। एंड उसके बाद अपने प्रोटीन की कंजप्शन को और भी अच्छा किया, खाने पीने की आदतों को और भी अच्छा किया, मसल गेन करना स्टार्ट किया, एंड लाइफ अभी टोटली चेंज हो चुकी है। एंड बेसिक सी बात है कि अगर आप सभी लोगों ने अपनी फैट लॉस करके मसल्स को बढ़ा लिया, तो आपका जो पोस्चर है, जो आपकी फिजिक है, बहुत ज्यादा अमेजिंग हो जाएगी। एंड 20% एक्सरसाइज, 80% डाइट का आप सभी लोगों को रूल पता है। सो इस चीज का हमने ध्यान रखना है, एंड हमेशा हम अपनी सेहत को अच्छा कर पाएंगे। सो इसके लिए मैं थैंक्स करता हूँ गुरमुख सर का, जिनकी वजह से हमारी लाइफ में फिटनेस आई, हमारे पेरेंट्स की लाइफ अच्छी हुई है, हमारी सारी फैमिली की लाइफ अच्छी हुई है। सो थैंक यू सो मच पलक मैम। थैंक यू सो मच जितिन सर, दोनों हाथ ऊपर करके बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। देखिए इस कम्युनिटी की का मिशन है, गुरमुख सर का मिशन है कई हजारों फैमिलीज को फिट करना। अच्छा, क्या आप और आपकी फैमिली इस मिशन में हमारे साथ है? आप और आपकी फैमिली फिट होंगे कि नहीं? चैट में जाके आई लिख दीजिए। सो अभी बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए वीना मैम के लिए। वीना मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके हमारे साथ शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन ना। थैंक यू पलक, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन ना। बीना बीज मंडी गोविंदगढ़ से बिलोंग करती हूँ। अभी तक मैंने अपना 20 केजी यानी 20 किलो बॉडी फैट लूज किया। लाइफ और लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया किया, और इसके लिए मैं तहे दिल से थैंक यू करती हूँ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का, गॉड का, कोच का और हस्बैंड का, जिनके थ्रू लाइफ और लाइफस्टाइल दोनों बदल गए। और आज का सेशन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। जशन ने बड़े अच्छे पॉइंट आपको लगाए। हर्बल लाइफ से पहले कोई नॉलेज नहीं, इतना पता था घर का बना खाना, लाइट खाना खाते थे, फिर भी वेट कम नहीं होता था, नॉलेज नहीं थी। जो पॉइंट जशन ने बोला कि हम सैर करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद हमें नॉलेज, हम चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, ये सारा कुछ मैं करती थी। जब भी सैर करके आना, जो हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी, उसके बाद चाय और बिस्किट ले लेना। ऐसा लगता था इसमें कैलोरी कम है, लेकिन सिस्टम ने बताया कि सबसे पहले आपको अपनी गलत आदतों को चेंज करना पड़ेगा, अच्छा अपनाना पड़ेगा, खुद पे काम करना पड़ेगा। जब किया तब बॉडी में से 20 किलो जब बॉडी फैट वापस हुई ना, तो इतना अच्छा लगा, अमेजिंग लाइफ होगी। भगवान ने 25 साल पहले वाली लाइफ पर काम वापस कर दी, पर उसका एक ही रीजन है कि खुद पे काम किया, खुद को चेंज किया। अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो नहीं बदलेगी। कितना अच्छे पॉइंट पलक ने बोला कि 80% आपका न्यूट्रिशन, 20% एक्सरसाइज, जबकि हर्बल लाइफ से पहले पता था 80% एक्सरसाइज, 20% खाना पीना। बिल्कुल उल्टे है, आपको खुद पे काम करना है। मैंने बहुत लोग बोलते भी देखे हैं जो कहते हैं हमारा वेट नहीं कम होता। जब मैं उनसे बोलती हूँ अपनी कैलोरी चेक करिए, वो कहते नहीं, कैलोरी हम खा रहे हैं, परहेज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप गलत बोल रहे हैं ना, तो सामने वाला जजमेंट कर लेता है। सबसे पहले बोलिए, अगर आपको आइडियल वेट पे आना है ना, कुछ बड़ा करना, सबसे पहले झूठ बोलना बंद करिए, ईमानदारी से चलते रहिए, सारे के सारे प्रोडक्ट ईमानदारी से लीजिए। अपने आप इतना काम कीजिए, इस वर्चुअल कॉल के अलावा आपको किसी और की बात सुननी नहीं। अगर आपके स्पॉन्सर ने बोल दिया आप आइडियल वेट पे आओगे, आप कुछ बड़ा करोगे तो कर पाओगे, पर अगर जिंदगी में कुछ नहीं सीखोगे, ग्रोथ नहीं करोगे, एज इट
स्टूडेंट बन के बैठी एज ए टीचर बन के निकलने वाले हो, बहुत बड़ा करके दिखाएंगे, क्योंकि अपने आप में चेंज करना है। कोई प्यार करे या ना करे आपसे, खुद से प्यार करना सीखे। कोई इंसान आपकी वैल्यू करे ना करे, खुद की वैल्यू करना सीखे, क्योंकि खुद पे को अपने आप को इतना इतना सुंदर बना दीजिए कि लोग एक दिन कहें हमें आप जैसा बनना है। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन एंड थैंक यू पलक। थैंक यू सो मच वीना मैम। दोनों हाथ ऊपर करके वीना मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। डेफिनेटली हमें ईमानदारी से अपने डाइट और अपने लाइफस्टाइल पे काम करना है। सो अभी सीधे होके बैठिए, स्माइल कीजिए और दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए फटाफट से और सुंदर सी क्लैपिंग कीजिए हम सबके मेंटोर गुरमुख सर के लिए। सर आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू पलक, थैंक यू। पहले तो पलक के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए, जशन के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत अच्छी नॉलेज दी है। ये बातें हर्बलाइफ से पहले हमने भी नहीं सुनी थी। ऐसा ही लगता था कि खाना पीना कम कर दो, एक्सरसाइज कर दो और ये कर दो। सुना नहीं था। ये काम मैं 25 साल करता रहा हूँ। 25 ईयर मैंने दुनिया का कोई तरीका नहीं छोड़ा। गर्म पानी, नींबू, शहद, एलोवेरा, रनिंग, योगा, आर्ट ऑफ लिविंग, कोई कोर्स मैंने नहीं छोड़ा जो इंडिया में होता है। 4-5 किलो वेट कम भी हो जाता था लेकिन बढ़ जाता था। नॉलेज नहीं थी, खाने पीने का पता नहीं था और ये पता ही नहीं था वेट कम नहीं करना है, फैट कम करनी है। 40 साल की एज में आके मेरे को पता चला कि वजन कम नहीं करना है, फैट कम करनी है। जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है। बढ़िया सी क्लैपिंग करिए उन लोगों के लिए जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। बहुत बातें समझ नहीं आएंगी। 30 डेज अगर इस कॉल पे नहा के बैठोगे, कॉपी पेन लेके बैठोगे, लिखोगे और फिर उसको अप्लाई कर दोगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आप अपनी इस बॉडी के वर्ल्ड के सबसे बढ़िया डॉक्टर बन जाओगे। क्या खाना है क्या नहीं खाना सब समझ आ जाएगा और जो आज तक आपके लिए वेट कम करना इम्पॉसिबल था वो आपके लिए मजाक हो जाएगा कि ये तो सबसे आसान तरीका है दुनिया का। उसका कारण सिर्फ यही है कि जब तक हमें किसी काम की नॉलेज नहीं होती वो काम हमारे लिए इम्पॉसिबल होता है और जब हम उसको सीख लेते हैं तो वो दुनिया का सबसे आसान तरीका होता है किसी भी काम को करने के लिए। सिस्टम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। और 1 मिनट में सबसे पहले आपको अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम गुरमुख सिंह है और आज से 10 साल पहले 16 किलो और अभी तक 26 किलो 26 केजी फैट कम किया है। जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है, सोचने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। 15 साल पहले जो मेरी फोटो थी उसमें मेरी एज ज्यादा लगती थी, अभी कम लगती है। और अगले 15 साल में हम जो जादू करने वाले हैं वो तो नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ। जो हमारे दादाजी थे उनकी जो एज थी वो 96 ईयर थी। उनका वजन ज्यादा था। जिस दिन उनकी डेथ हुई उस दिन भी वजन ज्यादा था। हमारे फादर साहब की जो एज थी वो 89 ईयर थी। जिस दिन उनकी डेथ हुई उनका भी वजन ज्यादा था। मेरा भी वजन ज्यादा था, मेरे बेटे का जशन का भी वेट ज्यादा था। और 40 साल की एज तक मेरे को लगता था ये काम इम्पॉसिबल है। वर्ल्ड में सब कुछ हो सकता है बस वजन कम नहीं हो सकता। आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो लेकिन वेट कम नहीं हो सकता। लेकिन इस सिस्टम में आके मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ। किस किस को लगता है कि मेरे दादाजी की जब डेथ हुई तब तक उनको पता नहीं था कि वो फिट हो सकते थे। मेरे फादर साहब की जिस दिन डेथ हुई उस दिन भी उनको पता नहीं था कि वजन कम हो सकता है। वो भी बहुत मेहनत करते थे, काफी कुछ करते थे। हम लोग देखते थे वो 3 तरह के वो पता नहीं हर्ड के आप भिगो के रखते थे, सुबह पीते थे पानी के लिए, पेट साफ हो जाता है, ये हो जाता है। और रात को सोने से पहले दूध पीते थे ज्यादा सारा, और हम भी पीते थे। हमने तो गाय भी रख ली थी कि दूध घर का ही होना चाहिए। और समझ नहीं आ रही थी जिंदगी की, लेकिन ये सिस्टम में आके समझ आई। मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ। क्या कोई इंसान लेबर करके अमीर हो सकता है? कि मैं ना 4 घंटे शाम को ईंटें उठा के छत पे रखूंगा, लोग काम करूंगा, अमीर हो सकता है? क्या कोई इंसान पैसे बचा के अमीर हो सकता है कि ये मैं लाइट जल्दी बंद कर देता हूं, ये ना मैं पैदल जाऊंगा, स्कूटर पे नहीं जाऊंगा, तो क्या अमीर हो जाएगा? 2 काम करने से ना तो कोई अमीर हुआ है, ना पैसे बचाने से, ना लेबर करने से। ऐसे ही आज तक ना कोई इंसान फिट हुआ है एक्सरसाइज करने से, ना कोई फिट हुआ है कम खाने से। ये दोनों कामों से आपकी बॉडी में वाटर लॉस हो जाएगा, मसल लॉस हो जाएगा और आप खड़े भी कांपने लग जाओगे, रंग काला हो जाएगा। हमने खाना पीना बंद नहीं करना है, हमने खाना पीना चेंज करना है। हमने खाना पीना बंद नहीं किया, हमने खाना पीना ज्यादा बढ़िया शुरू किया है। और ये बॉडी खुद अपने आप में एक हॉस्पिटल है। मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं, अगर आप वो करोगे जो मैंने की है।
तो आपकी लाइफ बिल्कुल मेरे जैसी हो जाएगी। लिखिए, आपको उन लोगों में ज्यादा से ज्यादा रहना है जिनका गोल सेम है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। अगर आपको समझ आ गया, आप कुछ भी मत करो, आप 10 अमीर लोगों में रहने लग जाओ, 1 साल के बाद 11वें अमीर आप हो जाओगे। आप 5 महीने दारू पीने वालों के साथ रोज शाम को 3-4 घंटे बिता दो और 6वें दारू पीने वाले आप हो जाओगे। इसमें कोई जादू नहीं है। ये हमारे बुजुर्ग भी बोलते थे कि इस लड़के के साथ नहीं जाना, जिसके साथ मर्जी चला जा। और मैं कहता था, पिताजी ये तो मेरी जान है। कहते जान ही निकालनी है तेरी। बाद में पता चलता था इसके साथ क्यों नहीं जाना, उसमें क्या प्रॉब्लम थी। माँ बाप को पता होता था, हमें पता नहीं होता था। हमें लगता था ये तो अच्छा ही बहुत है, लेकिन उनको पता होता था जी कहाँ पे अच्छा है, क्या गड़बड़ है। वो कह सबके साथ जा, साला हफ्ते के लिए चले जा, लेकिन इसके साथ एक दिन भी नहीं जाना। अब वो कारण क्या है कि सब कुछ लिखा हुआ है ग्रंथों में, बुजुर्गों को पता था, हमें नॉलेज थी, लेकिन उसका रिजल्ट पता नहीं था। और उन लोगों में ज्यादा से ज्यादा रहिए जिनके जैसा बनना चाहते हो। नंबर 2, आप चेक करिए जिन लोगों में आप हो उनकी ग्रोथ हो रही है। 25 साल में उन लोगों में रहा जो वजन कम करना चाहते थे। वो भी रनिंग करते थे, मैं भी रनिंग करता था। वो जिम जाते थे, मैं भी जिम जाता था। वो आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स करते थे, मैं भी करता था। लेकिन ना उनका कम हुआ ना हमारा कम हुआ। तो वो लोग छोड़ने हैं, उन लोगों में नहीं रहना है। चाहे आपका गोल सेम है, अगर ग्रोथ नहीं हो रही तो आपको वहां से निकलना है। आपने गूगल पे भरा, मैंने खन्ना से दिल्ली जाना, उसने 7 घंटे दिखाए, और आधे घंटे के बाद वो 7.25 घंटे दिखा रहा है, और 1 घंटे के बाद 8 घंटे दिखा रहा है। इसका मतलब महाराज गलत चले हो, गाड़ी रोको, रास्ता। ऐसे ही आपकी लाइफ है। जिस गोल के लिए आप अचीव करने के लिए जा रहे हो, अगर आप उस तरफ जा ही नहीं रहे तो रुको और चेक करो प्रॉब्लम कहां पे है। और अगर वो सही ग्रोथ हो रही है तो फिर अपनी ग्रोथ चेक करो। लोग तो फिट हो रहे हैं, लोगों के लेवल भी हो रहे हैं, लोगों के चेक भी आ रहे हैं। अगर आपके नहीं आ रहे तो आपको चेक करना पड़ेगा प्रॉब्लम कहां पे है। और नंबर 4 लिखिए, इस जन्म का सबसे बड़ा गुरु मंत्र। क्या आपका कोई मेंटर है? क्या आपका कोई गुरु है? देखिए, 10 साल पहले मेरे लिए वजन कम करना इम्पॉसिबल था, आज मेरे लिए वजन कम करना मजाक है। एक ही इंसान मेरी लाइफ में आया जिसने वो वेट कम किया था। इसलिए आप, और सबसे बड़ा जो भगवान आपको वरदान देता है इस जन्म में, अगर आपका मेंटर आपको बोल रहा है कि तुम कर सकते हो, इससे बड़ा वरदान इस दुनिया में कोई नहीं है। इससे बड़ा वरदान इस दुनिया में कोई नहीं है। आपको पूरी दुनिया ने बोला तुम नहीं कर सकते, तेरे बस की बात नहीं, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकती। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो बोलता है तुम कर सकते हो, उस इंसान को लाइफ में कभी छोड़ना मत। वो रोल कर रहा है जो भगवान करते हैं। ये मैंने किया है, हमारे मेंटर हैं। मैंने पिछले 10 साल से उन 5 लोगों में रहा हूं जिनके जैसा मैंने बनना है। वो क्या करते हैं, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, वो कैसे बात करते हैं, वो कौन सी मीटिंग पे जाते हैं, उनसे पहले मैंने पहुंचना है। अगर मेरे उनको जैसा बनना है तो सिर्फ बोलने से नहीं बनूंगा, वो सारे काम आप करिए जो वो कर रहे हैं। मेरे में इतनी चेंज आई है, मेरा 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो जाए मेरे कोई खुशी नहीं होती, साला 100 करोड़ रुपए का लॉस हो जाए मेरे को कोई गम नहीं होता। मैंने एक कल वीडियो डाली थी, आप जिंदगी में अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो, बहुत बड़े चैलेंज में हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको शांत रहना है, उस टाइम को निकालना है। भगवान ने ये सब कुछ लिखा हुआ है ग्रंथों में। राम भगवान को राज मिलना था, रात को बोला जा रहा है कि वनवास जाना है। एक तरफ राज, एक तरफ वनवास। उन्होंने बोला कब जाना है, बस इतना ही बोला है। और जब वो गए तो राजा राम थे, जब वो वापिस आए तो फिर भगवान राम थे। आपकी जिंदगी में जो चैलेंज है वो वरदान है। आपके वो चैलेंज आपकी जिंदगी को चेंज करेंगे। आपको थोड़ी देर के लिए शांत रहना है, घबराना नहीं है। जब तक ये इस दुनिया में सांस लोगे, खुशी भी आती रहेगी, प्रॉब्लम भी आती रहेगी। लोग रिस्पेक्ट भी करेंगे, लोग बेइज्जती भी करेंगे, लोग अच्छा भी बोलेंगे, लोग बुरा भी बोलेंगे। जिस इंसान को जैसा आप दिखते हो उसने बोल देना है, आपने कोई रिएक्ट नहीं करना, ना खुशी का ना गम का। अगर आप इस लाइफ को खूबसूरत जीना चाहते हो तो आप अपनी लाइफ के बारे में सोचो, अपने ऊपर काम करो। जो काम भगवान के हाथ में है उन पे दखलंदाजी मत करो, जो आपके हाथ में है वो करिए। सुबह के 2 घंटे, ये बड़ा बड़ा लिख दो, जो इंसान अपने आप पे लगाता है उसका इस दुनिया पे राज करना तय है। आप कोई भी बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, अगर आपका शरीर सही नहीं है तो आप उसमें फेल होने वाले हो, ये बड़ा बड़ा लिख लो।
चाहे आपके पास 5,000 करोड़ रुपया है, अगर आपकी सेहत आपका साथ नहीं देगी तो सब खत्म हो जाएगा। 2 घंटे सुबह अपने आप पे लगाइए, 5 मिनट अपने गोल के बारे में सोचिए, 20-25 मिनट भगवान का नाम लीजिए, 20-25 मिनट एक्सरसाइज करिए और 1 घंटा इस कॉल पे लगाइए। जो भी मीटिंग हो, जो भी लीडरशिप ट्रेनिंग हो, उस पे आपको आना है क्वालिफाई करके। 3 साल अगर आपने ये कर दिया तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आप इस दुनिया से अलग जिंदगी जी के जाओगे। लास्ट सांस तक आप फिट रह सकते हो। इस बॉडी में एक भी पार्ट्स ऐसा नहीं है जो 100 साल की उम्र तक खराब हो सके। लोग जी के जाते हैं, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस उनकी क्वालिटी चेक करिए, वो गलत खाते नहीं है, वो किसी का बुरा करते नहीं है, उनका माइंड सेट ही ऐसा है कि उनको पूरी दुनिया का राज दे दो, उन्हें कोई खुशी नहीं होती है। 1 मिनट में सारा छोड़ के चला जाए, उसका कोई दुख नहीं होता है। उनकी रिस्पेक्ट करो तो तब भी वैसे ही है, उनको कोई इज्जत ना दे वो तब भी ऐसे ही है। मैं आपको एक गुरु मंत्र सिखा देता हूं, मैं क्या करता हूं। मेरी लाइफ में जब कोई बहुत गलत इंसान आता है या कुछ गलत करने वाला कोई ऐसा आ गया जो रिश्वत मांग रहा है जबकि बनती नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो हमने गलती की भी नहीं है वो फिर भी गलत बोल रहा है, या कोई ऐसा इंसान आता है जो आपको बहुत प्रॉब्लम में करता है, तो मैं सिर्फ आंखें बंद करके एक ही बात भगवान को बोलता हूं कि थैंक यू। ना तो ये मेरे जीजा जी हैं, ना साला ये मेरा भाई है, ये 5-7 मिनट के लिए आया चला जाएगा। अगर ऐसा मेरा कोई स्पेशल रिश्तेदार होता तो मेरे को तो पूरी जिंदगी साली इसके साथ बितानी पड़ती। ऐसे भी लोग हैं, थैंक यू प्रभु मेरे को तूने 2-4 मिनट के लिए दिखाया, चल आगे चल। ये इतनी बड़ी पावर है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत है, आपको पॉजिटिव रहना है और ज्यादा से ज्यादा इन लोगों में रहिए, जिंदगी चेंज होनी तय है। और हम लोग कसौली में हैं, 2 दिन का इवेंट है, पूरे का पूरा ब्रेन चेंज करके भेजेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। और जो लोग आ रहे हैं उन सब लोगों के लिए कांग्रेचुलेशन। जो ट्रेनिंग इस बार होने वाली है वो बिल्कुल अलग हुई है, क्योंकि हम लोग अभी एकेडमी करके हटे हैं और उसका सारे का सारा निचोड़ सिखाने वाले हैं। मैं बताने वाला हूं कि आप क्या कर सकते हो, और अगर ऐसी बात आपको कोई इंसान बता दे कि तुम क्या कर सकते हो, तो इस दुनिया में सबसे बड़ा जादू है। और कभी किसी के बारे में बुरा बोलना नहीं है, बुरा सोचना नहीं है, बुरा करना नहीं है। भगवान आपके दोस्त बन जाएंगे। एक्चुअल में भगवान तो आपके दोस्त हैं अगर आप इस कॉल पे हो। बस अपने आप को पहचानिए, फिट करिए, आइडियल वेट पे आइए, फैट से मसल 1.5 गुना करिए। बहुत लोगों की हेल्प करनी है, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी हेल्प करनी है। सबसे पहले आपकी सांस चलनी चाहिए, अगर वो रुक गई तो फिर कोई मेला काम नहीं आएगा। थैंक यू आपका सबका बहुत बहुत। थैंक यू पलक। थैंक यू सो मच सर। दोनों हाथ ऊपर करके सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। डेफिनेटली हमारी अपनी हेल्थ, हमारी अपनी लाइफ अपनी प्रायोरिटी है। तो अभी सुबह का शेक पीजिए, फोटो डालिए, रात का शेक पीजिए, फोटो डालिए, स्किन बूस्टर, नाइट वर्क, हाइड्रेट, सब चीजों के साथ फोटोज अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए और इस महीने का गोल 5000 वॉल्यूम का कंप्लीट कीजिए। आपने अपनी दुबई रिट्रीट, नेक्स्ट एकेडमी की क्वालिफिकेशन, सभी चीजों को ध्यान रखते हुए अपनी क्वालिफिकेशंस को कंप्लीट करना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एक बार स्माइल करके वेव कर दीजिए। अभी हम आपको कल सुबह मिलेंगे। थैंक यू सो मच।